हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा और 8वीं कक्षा की पहली इकाई का तीसरा पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय। जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1990 उत्तर प्रदेश। परिचय। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराई का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते। अल्पज्ञ पिता का बड़ा दयनीय जीवन होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच में नहीं सका। लेखक ने इस पंक्ति में कहा है कि बच्चे या माँ या पिताजी को यह बार बार उल्टे सीधे सवाल पूछते और वही सवालों का जवाब माँ या पिताजी देते ही है। उसी प्रकार यहाँ पे यह लेखक ने कहा है कि यह जो पिताजी को यह सवाल पूछने के कारण यह कम ज्ञान वाले, अल्पज्ञ कम जानकारी वाले, यह जो पिताजी होने की वजह से उनकी दशा दयनीय दशा हो गई है, बुरी हालत हो गई है। मैं उसी प्रकार यह लड़की ने कौन सा सवाल पूछ लिया है कि लड़की ने यह कहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी कारण यह वही जो पिताजी है, पिताजी ने यह भी सोच लिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा सवाल यह लड़की ने अभी यह पूछ लिया है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लज्ज अपराधी के भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते। लेखक ने कहा है कि जो नाखून है यह हर तीसरे दिन में ये नाखून बढ़ जाते। अगर किसी ने वही नाखून को वह काट भी लिया तो काटने के बाद यह काटते समय चुपचाप दंड स्वीकार करते थे, और यह स्वीकार करते हुए यह काटने के बाद निर्लज्ज की तरह, अपराधी की तरह उसी वक्त पर यह क्या हो जाते, फिर दोबारा आ जाते जैसे कि वैसे। यही जो आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा यह जो सवाल है, यही सवाल यह पूछ लिया था। लेखक ने आगे कहा है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष मतलब बंदर की जाति जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। यह उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। असल में ही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे। लेखक ने कहा है कि वनमानुष, यह बहुत लाखों की पहली बात है कि जो आदमी जो है यह आदमी यह बंदर की तरह दिखाई देता था, और उसे यह बंदर के यह तरह दिखाई देने वाले यह वनमानुष की आदमी में उत्पत्ति हो गई है, और उसे यह अपने दोनों यह हाथों के द्वारा और पैरों के द्वारा वह चलता था, अभी हमने देख भी लिया है। उसी प्रकार यह वह जीवन की रक्षा के लिए यह असल में यह उसके यह शस्त्र थे या अस्त्र थे। अस्त्र जो दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। दांत और नाखून
धीरे धीरे अपने अंग के बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातुओं के भी हथियार बनाए। इतिहास इसी कारण आगे बढ़ गया। कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर वह डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी मतलब पशु वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की या अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, सहजात मतलब सहज होने वाली, यह सहजात वृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की सहजात वृत्ति के साथ वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से यह प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? वह हमारी पशुता के अवशेष। मैं भी पूछता हूँ, यह जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? वे ही हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज यह होने के बाद स्वभावतः ही हमारा नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बना जाए। सुखी कैसे बनाए जाए। हमारी परंपरा महिमाई मतलब गौरवपूर्ण और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है। दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना मतलब सहानुभूति, श्रद्धा मतलब विश्वास, तप और त्याग। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी बुरा समझता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी मतलब मूर्ख को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण मतलब झूठा व्यवहार को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता ही लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन मरण शास्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरण शास्त्र
जो एक दूसरे के साथ वो झगड़ा करने वाले, एक दूसरे को यह लोग क्या नहीं करेंगे, ये मारपीट नहीं करेंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की वो पशुता की निशानी है। पशुता ये पशु वृत्ति है और पशु वृत्ति की यही निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा मतलब नफरत, अनायास बिना सिखाया आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है, मतलब प्रतीक। अपने को यह संयत रखना, संयत मतलब संयम, दूसरे मनोभाव का आदर करना, यह मनुष्य स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा सूचित करती है। लेखक ने कहा है कि अभ्यास और तप के कारण यह मनुष्य की महिमा मतलब महानता, मनुष्य अभ्यास करने के कारण या तप करने के कारण वो महान बन जाता है। उसी प्रकार यह लेखक ने कहा है मनुष्य की चरितार्थता मतलब सार्थकता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने सबके मंगल के लिए, मंगल मतलब कल्याण के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना यह मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना स्वनिर्धारित मतलब स्वयं निश्चित किया हुआ कार्य, आत्मबंधन मतलब स्वयं पर यह किया हुआ बंधन से का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। चरितार्थ मतलब सार्थकता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े हैं, नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इस प्रकार यह जो पाठ है, इस पाठ में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बुरी आदतें किस प्रकार वह नष्ट करनी चाहिए, यही जानकारी इस पाठ में दी है। इस प्रकार यह पाठ खत्म हुआ है। धन्यवाद।